उनको दिखाया अपने पत्नी को, तो लगभग कितने डॉक्टरों को दिखाया? करीब 12-13 डॉक्टर को दिखाया। तो उसमें कितना समय लग गया होगा आपका? लगभग एक डॉक्टर तो 15 दिन रख लिया था जी। उसके बाद एक डॉक्टर 5 दिन रखा, एक डॉक्टर 3 दिन रखा। शुरू में एक डॉक्टर 1 दिन रखा, उसके बाद दे वाला कि ये नहीं बचेगी, जवाब दे दिया। तो टोटल कितने पैसे उस समय लग गए? करीब 2.25 लाख के आसपास। जी। तो आप एक खुद एक डॉक्टर भी थे, तो आपको क्या लगता था? मतलब समस्त को प्रभु जीशु ख्रीष्टर मधुमय नाम मोर आंतरिक नमस्कार। तबे ख्रीष्टर प्रिय भाई भौणी मैंने आज भिडियो आम मैंने एक साक्ष्य शुणा और एमती तो मोर चैनल रे आहरी अनेक साक्ष्य गुड़िक रही अच्छे। आपड़ देखिपारे जमीक बड़ बड़ पूजारी, बड़ बड़ गुणिया माने, बड़ बड़ फिल्म एक्टर माने से जीशु को विश्वास कर माने एमती भिडियो भी आपड़ देखिपारे मोर चैनल रे। और ता सहित आज मो आपण निमंते गोटे साक्ष्य मुझे नहीं आसी। साक्ष्य यहीपरी जने डॉक्टर ठीक चिंता करंतु, जने डॉक्टर और सी जीशु को विश्वास कले। तबे आपण माने हुए तो प्रश्न करि पारंती जे डॉक्टर कहीं जीशु को विश्वास कले। ए वीडियो तैयारी करिवार मूल उद्देश्य होची माने अनेक ख्रीस्टान विरोधी मान असंती, माने जो माने दाबी करते जे देख 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 तुम धर्म रे केवल छोट जातिर लोक माने ख्रीस्टान होउछन्ति। एमती मो शुणी, जदि आपन शुणी एमती आपन कमेंट करंतु। छोट जातिर लोक माने जेमति कि पाण हैला, हाड़ी हैला, घासी हैला, कंड्रा हैला, सितरा हैला, आउ आम दृष्टि तो समस्त समान, किंतु हिंदू धर्म दृष्टि रे माने हिंदू मान दृष्टि रे, विजेता मान दृष्टि रे माने एमाने होजन छोट जाति। किंतु आजिर भिडियो रे आमे माने देखिबा आ सुनिबा, आमे डायरेक्ट सुनिबा जे जने डॉक्टर से जीशु को विश्वास कले, माने से जीशु को ग्रहण कले। से देखंतु जने डॉक्टर तांको पाखरे कोन अभाव अछि? ना टंका पैसार अभाव अछि, ना सम्मानर अभाव अछि, ना कोन अभाव अछि। जो लोक माने जो कहंती तुमे माने टंका नै कि तुमे ख्रीस्टान होउछ, माने तुम्हें टंका देकी धर्म परिवर्तन करा जाउची, तबे ए डॉक्टर को किनिया पाई केते टंका लागिथिबो? आ जने डॉक्टर आ जहार प्रतिदिन जो इनकम देखिले आपण पूरा छानिया ही जिवे। जन डॉक्टर तार जेमती इनकम तार प्रतिदिन, आ सीए कहीं कि जीशु को विश्वास करिवो कोन पाई? तबे एटा आपण को हेता रहस्यमय लागुथबो। जने डॉक्टर और से जीशु ग्रहण कले, यहाँ कौन के संभव? संभव आज्ञा, कारण वाक्य लेखा अच्छे जीशु कहते मोर स्वर्गस्थ पिता जहाँ आकर्षण करती से मो निकट को आसे। तेबे ये परमेश्वर आकर्षण कले प्रभु जीशु निकट को, आउ पवित्र आत्मा परमेश्वर साहाय्य कले, कथा कहले अंतर में, आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण कले। किए? जन डॉक्टर। चलते आम डायरेक्ट तांको मुहरा में सुनिबा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही खास वीडियो लेकर आया हूं। और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और जिनका नाम विश्वनाथ यादव है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय था कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को जानते भी हैं, मानते भी हैं और एक बहुत ही अच्छे सेवक भी हैं। लेकिन कैसे प्रभु यीशु मसीह में आए, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आप अपना नाम बताएं। वेलकम, स्वागत, धन्यवाद जी। मैं पास्टर विश्वनाथ यादव जी। इसके पहले मैं पास्टर नहीं था जी, एक साधारण प्रैक्टिशनर था जी। सन 2000 ईस्वी से पहले जी। सन 2000 ईस्वी में हमारी पत्नी बीमार पड़ गई जी, और काफ़ी लंबे दिनों तक वो बीमार रह गई। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेगी जी, परंतु मरता क्या नहीं करता जी। हमने हिंदू रिलीजन के मुताबिक तमाम देवी स्थानों में जितने देवी देवता के स्थान थे सबके पास मत्था टेका
सबसे याचनाएं की, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। डॉक्टर भी जवाब दे दिया था। 27 दिनों तक मेरी पत्नी बेहोश थी, बीमार थी, और अब बोला ये नहीं बचेगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर की योजना के मुताबिक उन्होंने मुझे एक सेवक दिया। मुलाकात हुई उनसे, और उन्होंने कहा यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगी। हम बोले जब डॉक्टर जवाब दे दिया है और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने से ठीक हो जाएगा, तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकता है। यहाँ पे एक बात हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप जब उनको दिखाए अपने पत्नी को, तो लगभग कितने डॉक्टरों को दिखाया? करीब 12-13 डॉक्टर को दिखाया। तो उसमें कितना समय लग गया होगा आपका? लगभग एक डॉक्टर तो 15 दिन रख लिया था। उसके बाद एक डॉक्टर 5 दिन रखा, एक डॉक्टर 3 दिन रखा। शुरू में एक डॉक्टर 1 दिन रखा, उसके बाद दे वाला कि ये नहीं बचेगी, जवाब दे दिया। तो टोटल कितने पैसे उस समय लग गए? करीब 2.25 लाख के आसपास। तो आप खुद एक डॉक्टर भी थे, तो आपको क्या लगता था? मतलब तो मैंने चेकअप करा रहा था, तो बोला कोई बीमारी नहीं है इसको। बोला कि मलेरिया हो गया, कोई बोलता मेनिंजाइटिस हो गया, कोई टाइफाइड हो गया। तो बोले जब रिपोर्ट निकालते थे तो नेगेटिव निकलता था, कुछ नहीं, नॉर्मल है। जब कुछ नहीं नॉर्मल है तो लोगों का कथनानुसार, लोगों के कहने के अनुसार बोला रही ये कोई दुष्ट आत्मा लग गया, भूत प्रेत लग गया, या देवी देवताओं का श्राप है। तो ऐसा करते 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 27 दिन तक होते रहा। मैं खुद एक प्रैक्टिशनर हूँ, WHO से जुड़कर प्रैक्टिस करता हूँ, और हमने उनके जीवन में ये पहली घटना देखी कि कोई भी दवा काम नहीं कर रहा था। सलाइन चढ़ाते चढ़ाते लगभग 1000 बोतल सलाइन चढ़े, एक से एक हायर एंटीबायोटिक उनके शरीर में पड़ता चला जाता था, और कुछ रिजल्ट नहीं होता था। हम निराश थे, हम सोचे मरता क्या नहीं करता, मर जाने से भी ठीक है, लेकिन ये लटक गया है। कौन हमको बताएगा? उस समय आप प्रभु को नहीं जानते थे? नहीं, कौन हमको बताएगा, कौन हमको बचाएगा, हम इस खोज में थे। एन मौके पर हमारे पेंटिकोस्टल होलीनेस चर्च के इंडिया एवरीहोम क्रूसेड के पास्टर लोग, भाई लोग आते थे, बताते थे यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, प्रार्थना करेंगे ठीक हो जाएगा। हम बोले प्रार्थना कीजिए, अगर ठीक हो जाएगा तो हम इसी धर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम इस परिस्थिति से तंग आ चुके हैं। और 27 दिन बेहोश होने के बाद जब प्रेयर करना शुरू किया, वे लोग पास्टर लोग आते थे, विश्वासी लोग भी कुछ आते थे, सुबह शाम फास्टिंग उपवास प्रार्थना के साथ प्रार्थना करते थे। और प्रार्थना करते 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 जैसे जैसे प्रार्थना करना शुरू किया तो धीरे 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 कुछ सुगबुगाहट शुरू हुई। एकदम नज़र खड़े रखती थी और खाती पीती कुछ नहीं थी। तो धीरे धीरे कुछ सुधार होना शुरू किया। तो देखे 1 से 7 दिन तक प्रार्थना किया तो सुधार हो गया 30%। फिर वो आँख एक हफ्ते में तो फिर वो आँखों निहारने लगी, चलाने लगी, कुछ दूध पानी पीने लगी। फिर 15 दिन चला, फिर 22 दिन, 25 दिन, जिस तरह 27 दिन बेहोश थी, 27 दिन में वो ऑलरेडी होश में आ गई। फिर पूछने लगी हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या है, कहाँ। तो कई माइंड स्पेशलिस्ट के पास हमने दिखाया। रांची का रीन पास ले गए। रांची में आपका CIP एक हॉस्पिटल है और बर्दवान में है माइंड वाले बीमारी। तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज डॉक्टरों के द्वारा जब नहीं हो पाया तो हमने अंततः हार कर यीशु मसीह के शरण में आए। और जब यीशु मसीह के शरण में आए तो उन्होंने केवल प्रार्थना के द्वारा, तब तक सलाइन चल रहा था, बोला कि अब दवा बंद कर दीजिए। 1 महीना हो गया प्रेयर, अब वो चलने फिरने के लायक हो गई, उठ के बैठ गई, कुछ खाने पीने लगी, कुछ चलने फिरने लगी, किसी को पहचानने लगी, बातचीत करने लगी। तो 1 महीना के बाद हम लोग दवा बंद कर दिए। और दवा बंद कर देने के बाद धीरे 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 पूरे 3 महीना में पूरी रीति से वो चंगी हो गई। जब चंगी हो गई तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अब क्यों ना यीशु मसीह को, ईसाई धर्म को मैं जानता था पर यीशु को नहीं जानता था। तो फिर हमने यीशु को, ईश्वरत्व को जाना। फिर हमने
2002 में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण कर लिया। जी चर्च आते जाते रहे, पहले हमारे घर में आके प्रार्थना करता था, फिर हम लोग चर्च जाने लगे। जी उन दिनों में चर्च बना नहीं था, पर घर में ही प्रार्थना होती थी। और फिर जाते जाते जब 2002 में हमने यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, उसके बाद बाइबल कॉलेज गए हम लोग 3 में। तो 2003 से 2005 तक हमने बाइबल कॉलेज किया, BTH की डिग्री ली, थियोलॉजी से डिप्लोमा किया, पढ़ाई लिखाई किया। उसके बाद हमें पास्टर का एक पद मिला, उपाधि मिली। और 2005 के बाद 2007 में ग्रेजुएशन हुआ जी तो और प्रीचर लाइसेंस हमको मिल गया। जी उसके बाद से हम जिस परिस्थिति से निकले थे, जी वो परिस्थिति में बहुत सारे लोग पड़े। हमारे मन में ये जिज्ञासा हुई, क्यों ना हम लोगों को बताएं कि यीशु वो ईश्वर का अवतार है जो मानव जगत को कल्याण करने आया। वो अंधों को दृष्टि दान दिया, मुर्दों को जीवन दान दिया, पापियों को क्षमा दान दिया, मानव जगत का कल्याण किया। तो क्यों ना हम इस सच्चाई के रहस्य को दूसरों तक फैलाएं जो यीशु मसीह का महान आदेश भी है। तो फिर हमने यीशु मसीह के सच्चाई को वर्णन करना शुरू किया, अपने गांव में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने जाति भाइयों में, अपने तमाम जिला में, तमाम स्टेटों में हमने घूम कर लोगों को ये बताया कि यीशु ही मुक्तिदाता है, यीशु चंगा करने वाला है, यीशु छुटकारा देने वाला है, यीशु उद्धार करने वाला है, यीशु के नाम से भूत प्रेत भागता है, यीशु के नाम से बीमारियां चंगी होती है, यीशु के नाम से लोगों को छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में अनंत जीवन है, यीशु के नाम में बहुत कुछ है। ये तमाम चीज़ों को हमने जब यीशु मसीह के सच्चाई को जाना, जब हमने बाइबल कॉलेज किया तो बहुत सारी जानकारियां हमको मिली। और आज हम पास्टर विश्वनाथ यादव के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पास हजारों गवाहियां हैं, हजारों लोगों के घर गए, दुआ प्रार्थना किया, बहुत सारे लोग चंगे हुए, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आज़ाद हुआ, बहुत सारे लोग आज भी बंधे हुए हैं। तो आज जो है कि प्रभु यीशु मसीह को आप इसलिए स्वीकार किया कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में वो काम किया जो आप आज जो कि आप जो कभी भी अपने जीवन में नहीं देखे थे। तो आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार से एक प्रभु के दास के जीवन में प्रभु कुछ ऐसा काम किया जो कि कभी एक डॉक्टर जो है कि सोच नहीं सकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ऐसे काम कर सकता है। लेकिन आप स्वयं सुने कि देखिए कैसे इनकी पत्नी जो मरने की अवस्था में थी, लेकिन प्रभु उनको खड़ा किया, उनको जिलाया और आज जो है कि जीवित और जिंदा है। और उसके चलते प्रभु यीशु मसीह को ईश्वर करके ग्रहण किए और उसके बाद जो है जाकर बाइबल का ट्रेनिंग लेकर आज एक प्रभु के दास के रूप में जो है कि सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके पास आकर और प्रभु यीशु मसीह के नाम को जाना और उनके जीवन को बदल गया। मेरे प्रिय, आप लोग क्या सोचते हैं इस गवाही के ऊपर? अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए गवाही में, तब तक आप सबको जय मसीह। प्रभु के इस सेवकाई के लिए अपना बीज गूगल पे, फोन पे अकाउंट के द्वारा ज़रूर बोए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।